अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। कहा अब क्या गाल है? कहा मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है, और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूं यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीधी सी बात बताऊं, मैं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहाँ कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना, बात समझ में आ जाए ना, तो फिर गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वली, यहाँ लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे, फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, जब इतनी बात सुनी ना हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा, शैतान की बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा, है ना। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूं, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने, शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी, भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा। कहने मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, उनके रोजे पे आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, है ना। वरना सच बताओ, सच बताओ, मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद? क्या कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चों का इश्क है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और नबी के गनी का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं? झगड़े कितने मार देते हैं हम लोग,
कि तो लो आला हज़रत शिरक कर गए, आला हज़रत ने शिरक किया। कहा किधर? कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। कह रहे हैं लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आला हज़रत शिरक कर गए। जब ये बात कही गई, मेरे इमाम ने डंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अब काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है ना, मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, ठीक है ना, शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो। ये मिंबर बिछा रहेगा? ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए, बैठे, बात करे। बात हो गई, मौलवी गया स्टेज, खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरों किसके लिए? खुश्क-ओ-तर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो बोलो यार, वो आने वाले, इसलिए लगाया गया कि वो, और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं, आए हैं तो हैं, और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेश खुदा और मैं रूह। पहली उम्मत गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना, जमीन भाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में, हमारे बीच में, जोर से हमारे बीच में। जब है तो मीलाद, मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं, मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं? गया? बोलो जी, मनाया गया, मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं?
पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे दिन टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब सुनो टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये तो थी अकली दलील। अब सुनो तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं। सिर्फ बरेलवी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती फुरकान भाई, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। आलादत की बात नहीं की है, आलादत की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं? जिस महल्ले जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना। मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों है? अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पे पैदा हुआ, तो 11:27 की घंटी बजे और मैं सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए। से लेके हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। सुभान। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो। और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ दम में हाँ जी, कैसे सुनाएंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ना ना कभी कभी धोखे में आ जाते हैं, है ना? तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह।
नाराज ना हो जाओ। तो जो है सारे लोगों की फरमाइश भी है, और मैं क्यों आपको मिलाद बताना सुनाऊं। मिलाद सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा ताकि मुझे में आसानी हो जाए। हाँ, जब मैं तो ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों को। हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। और सांस कैसे लेना चाह रहे हैं? ये कब मिलेगी? जब कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे, ठीक है ना? जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? ये याद रखिएगा, ना मारे खाली। जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती है। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आप सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूँ, और ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूँ, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। बात वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना? बोलेंगे मेरा साथ, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मुक़द्दिर की आमद। सब जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब ऊंचा बोलो, चिल्लाकर बोलो, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो जहां है वहीं बैठ जाए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयद आमिना से हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा है, कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख के गया है उसकी माँ जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उसके वालिदैन को मालिक जन्नत बनाया। अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। नबी के माँ बाप, बोले नबी के माँ बाप, सारे पीछे तक बोले नबी के माँ बाप।
और वो बंदा बोले इस बात को जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। नबी के माँ बाप माल के जन्नत, खुदा की कसम जिसे ऐसे छू दे वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती। फिर नबी के माँ बाप जन्नती क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला का मैं मिलाद बता रहा हूँ, और ये मिलाद आला हजरत के हवाले से नहीं, चलो नबी की अम्मी से पूछें। हाँ, देखते हैं कितने फतवे लगेंगे। है मेरे साथ आप लोग? यहीं खड़े हुए ना? जी जी, यहीं खड़े हुए ना? देखो कितनी छोटी बेटी खड़ी है, अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। एक बेटी पीछे खड़ी थी, बेटी थी, मैंने देखा छोटी सी बेटी थी। मैं कहता हूँ मर्द मिलाद बाद में मनाए, बेटियां मिलाद पहले मनाए। इनको बेटियों को जिंदगी दी मेरे नबी ने है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा झगड़ा, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं खुल के एक बात कह रहा हूँ, हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बड़ी बात कह दी मैंने, सही कहा ना? जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं उसके छत पे हुजूर के नाम का झंडा जरूर होना चाहिए। इसलिए कि मैं अगर परदेश जाऊं, फर्ज कर लो मैं मुंबई हूँ, गुजरात में हूँ, महाराष्ट्र से कहीं और भी आगे हूँ, और मेरा वहाँ पे जेब कट जाए, किराया खत्म हो जाए, और खाने को कुछ ना हो, कोई बंदा मुझे पकड़े कहे क्या बात है, मैं कहूँ यार कुछ नहीं, और वो मुझे खाना खिला दे, वो ए बेटे नहीं नहीं नहीं, देखो सब खड़े मेरे लाल, सब खड़े, एक पैर पे भी खड़ा होना पड़े ना खड़े रहो, कोई नहीं। अगर दिल में जगह नहीं होगी तो फिर मिलाद मनाने का मतलब ही क्या रह जाता है ना? तवज्जो है ना? तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं अगर परदेश में हूँ और मेरी जेब कट जाए, कोई बंदा मिले, वहाँ फुरकान मिल जाए और ये मुझे किराया भी दे दें, खाना भी खिला दें, मैं मुरादाबाद वापस आऊँ, अपने बच्चों से कहूँ बेटे कभी मुंबई जाना ना तो मौलाना फुरकान को जरूर सलाम करना। बच्चे कहेंगे क्यों? का एक दिन मुश्किल में काम आए थे। यही होता ना, एक दिन मुश्किल में काम आए थे, तो मैं अपनी नस्लों से कहूंगा कि उनको जाके सलाम कहना, और कभी वो या उनके बच्चे या उनकी नस्ल इधर से आ जाए ना तो उन्हें पानी जरूर पिला देना, क्योंकि उन्होंने भूख के वक्त में मुझे खाना खिलाया था। बता जो एक वक्त मुश्किल का कटवा दे, हम उसको नहीं भूलते जिसने बेशुमार बेटियों की जिंदगी बचाई है, उस नबी को कैसे भूला जा सकता है? मैं तमाम बेटियों की अम्मा की अजमत बताऊं, और लेकिन जब बात नबी की आए तो फिर शिर्क कहूं ना, तो फिर तो गैरत बनती है ना, फिर तो गैरत बनती है ना। है हम आज बेटियों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी ने बेटियों को वकार दिया है। बेटियां जो जिंदा हैं ये 12वीं रात के सदक़े में जिंदा है। हो सकता कोई आलादत को ना माने, मत माने भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसे सब मानते हैं। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, रब कुरान में फरमाता है क्या? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि रब कुरान में फरमाता है कि शब क़द्र 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। शब क़द्र इसलिए 1000 रातों से अफजल है क्योंकि इसमें कुरान आया है। और मुहद्दिस देलवी फरमाते कि 12वीं शब शब क़द्र से भी अफजल है। आलादत नहीं कह रहे, मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं कि 12वीं शब शब क़द्र से भी अफजल है। क्यों? कहते हैं शब क़द्र में कुरान आया है और 12वीं शब में कुरान वाला आया है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा? हाँ जी। और आलम फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो ये नहीं कहते ए अमल तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, उन्होंने नहीं कहा ए सजदे तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। और इश्क की अपनी अलग अपनी ज़बान होती है इश्क। खुदा आशिक रखे, खुदा आशिक रखे। एक आशिक को बिलाल कहा जाता है ना। इश्क की दास्तान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक बिलाल का तज़किरा ना हो। हया का बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खातून जन्नत का तज़किरा ना हो। सखावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक नबी के उस्मान की बातें ना हो। और अदालत की किताब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक उमर के नाम के नारे न लगाए।
यारियां उस वक्त तक यारी नहीं मानी जाती जब तक अबू बकर की कहानी ना दोहराई जाए। ये हजरत बिलाल, लोग जाने क्या सोचते हैं। हजरत बिलाल मार खा रहे, किसी ने कहा बिलाल तो जिसके लिए पिट रहा है वो तुझे देखने तक नहीं आया और फिर भी तू कलमा नहीं छोड़ रहा, उसके लिए इतनी मारे खा रहा है और एक बार तुझे देखने तक नहीं आया। आपने फरमाया ठहर, बाजार जाता है? हाँ हाँ। कब बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। कब बजा के देखता है? हाँ हाँ। कहा क्यों बजाता है? कहा देखता हूँ कि ये हांडी कच्ची है कि पक्की है। कहा तू 2 पैसे की हांडी खरीदे तो बजा के देखता है कच्ची है पक्की है, मेरा यार बिलाल को खरीद रखा है, बजा के नहीं देखेगा कि कच्चा है या पक्का है। फिर मेरा ईमान क्यों ना कहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हुजूर का मिलाद सुनाने लगा, तवज्जो है ना? सुनने के लिए तैयार है सारे? नबी की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से, 2 महीने का अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हुजूर माँ के शिकम में आए, 2 महीने का अरसा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमीना फरमाती है कि अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई बेवा इंतकाल कर जाए ना तो कोई खुशबू नहीं लगाना, कोई इत्र नहीं लगाना, बन सवर के नहीं गुजरना है, कपड़े नए नहीं पहनने, हाँ 1 साल तक सोग मनाना। कहते हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो कहती है एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने जब पसीना पहुंचा ना तो मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। हाँ जी, वो भी सुने जो कहते हैं नबी हमारी तरह, और वो भी सुने जो कहते हैं नबी की कोई मिसाल नहीं है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों को? बहुत गौर से कहती ना मैंने लगाया ना तो खुशबू आई। कहती मैं डर गई लोग सूंघेंगे, मैं धोने के लिए दौड़ गई। कहती मैंने दुपट्टे में पानी डाला ना तो कहती दुपट्टे से खुशबू, जो पानी निकला पानी से खुशबू, जिधर से पानी निकला वो जमीन भी खुशबू से महकने लग गई। कहती मैं डर गई, अब क्या किया जाए? कहती दिन बढ़ते गए तो खुशबू भी बढ़ती गई, खुशबू भी बढ़ती गई। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? कहती खुशबू भी बढ़ती, कहती मैं छुपाती रखी और खुशबू बढ़ती रखी। फिर दिन वो आया कि तकिए पे लेटूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, हाथ दीवार को लगा दूं तो दीवार से खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि पहले मेरे आंगन को महकाया, फिर और खुशबू बढ़ी, मेरी दीवारें पार कर गई, फिर मोहल्ले में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू, औरतें बातें करने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है, कहती मैं छुपाती रह गई, डरती भी रखी और छुपाती भी रखी, लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हरम शरीफ में तवाफ में मसरूफ है। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली कहे जाते हो, मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश की सरदारी का शरफ हासिल है, लेकिन बड़ी गैरत की बात है का क्या कहना चाहते हो कि आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? का किसकी बात करते हो? क्या आमिना ने आपके अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया है? का कैसे कह सकते हो का वो खुशबू लगाया करती है? आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हया से सर झुका है, घर तशरीफ ला रखे हैं, बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, बात नहीं बन पा रही है। अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा का जी मेरे सरताज जल्दी कर, आज अब्दुल मुत्तलिब खैरत से पानी पानी हो गया है। मेरे सरताज क्या कह रहे हो? आज मुझे टोक दिया है मक्के वालों ने। का क्या कहना चाहते हो? क्या आमिना से जाके बात करो, उसे मेरे बेटे का गम क्यों नहीं है, उसे मेरे बेटे की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है? हजरत आमिना कहती है आप क्यों कह रहे हैं? कल लोग मक्के की बातें कर रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है। अगर वो खुशबू लगाती है तो मतलब साफ है कि मेरे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। हजरत आमिना ने फातिमा ने मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़े और कहा मेरे सरताज ये मैं नहीं पूछ सकती हूँ। कहा क्या करके पूछिए? कहा क्यों नहीं पूछोगी? कहा यही सवाल मैंने 1 महीने पहले पूछा था। आमिना ने निगाह उठाई है, एक चमक उसकी निगाह से निकली है, मेरे माथे से टकराई, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में आमिना की निगाह की ताप भी नहीं है, अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, फातिमा कहो जाकर के बेटी से हम मिलना चाहते हैं। हजरत आमिना से कहा गया अब्बा आ रखे हैं, मेरे नबी की हयाओं वाली माँ, इज्जतों वाली माँ, इफ्फतों वाली माँ, रिफतों वाली माँ, शौकतों वाली माँ, अजमतों वाली माँ, हयाओं की पैकर अजमतों का झुरमुट मेरे नबी की अम्मी ऐसे सिमट के हया से खड़ी हो गई जैसे जन्नत का कोई दरख्त खड़ा हो गया।
मेरे नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती है, सिमट के हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जाओ जाके घर की बेटियों को बताओ ससुर को बाप ही कहना, उसके अलावा कुछ ना बोलना। कितने बेगैरत तो ऐसे हैं जो बहू को कहते हैं मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, गैरत आनी चाहिए। बहुएं सिर्फ बेटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। अदब देखो मेरी नबी की माँ से सीखो। आज ससुर घर में आता है, बेटी के सर पे दुपट्टा तो बड़ी बात है, कंधे तक पे कपड़ा नहीं होता है। कितनी बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। मेरे नबी की अम्मी को देखिए, हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी एक शिकायत है। जैसे इतना सुना है अब्बा एक एक कदम संभाल के रखती हूँ, आज तक आमिना ने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताए तो सही क्या तकलीफ पहुंची है? कहा बेटी एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात अब्बा? के बता तो सही। मेरा अब्दुल्ला तेरे दिल का टुकड़ा नहीं है क्या? मेरे अब्दुल्ला से तुझे मोहब्बत न थी क्या? इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख, अम्मी की आंख में आंसू आ गए। कहा अब्बा जी आपसे किसने कह दिया? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की दुनिया उजड़ गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। कहा अब्बा जी ये बात क्यों कह रहे हो? कहा बेटी अगर इतना की दर्द है अब्दुल्ला का तो इतना तो बता दे, खुशबू क्यों लगाया करती है, इधर क्यों लगाती है? क्या तुझे पता नहीं है देवा को खुशबू नहीं लगानी है, इधर नहीं लगाना है? और मक्के की औरतें कहती है कि खुशबू भी वो लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। बता तो सही ये खुशबू कहाँ से आती है? हजरत आमिना की चीख निकली, रो के कहती है अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो ये खुशबू कैसे आती है? कहा अब्बा जी ये नए आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती।